श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य संवाद गृहમાં आयोजित सद्भावना पर्व 8 એમના સૌ માર્ગદર્શક વડીલો, સંજય આદि યુવાન ભાઈ બહેનો, આપણા ઉપર અહેતુ હેત કરીને આવેલા આપણા સૌ આદરણીય વડીલો, આપ સૌ ભાઈ બહેનો, આપ સૌને મારા प्रणाम। मैं हिंदी में बोलूं कि गुजराती में? आरिफ साहब हिंदी में बोलो। थैंक यू। कुछ भूल चुका हो तो क्षमा करते जाना। करीब करीब प्रतिवर्ष कैलाश गुरुकुल में ये आयोजित होता है। करीब करीब मुझे 100% उसका लाभ मिलता है। इस बार मैं थोड़ा घाटे में रहा कि मुझे 50% लाभ मिला, 50% का घाटा रहा। पहले दिन उद्घाटक सभा में मैंने भाई संजय को डेट मैंने ही दी थी, लेकिन मैं भूल गया और मैंने 2 गांवों में शाम को एक कार्यक्रम दे रखा था। वो गरीब परिवार थे, उसका समय और तारीख बदलना बड़ा मुश्किल था। फिर भी कोशिश करूंगा कि आ पाऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया, तो पहली सभा का लाभ मैं नहीं ले पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिर कल से तो दोनों सभा में मैं था, लेकिन पहले दिन की रात्रि सभा में जो एक कार्यक्रम रहा, उस लाभ से भी मैं वंचित रहा। कल का पूरा दिन का लाभ मुझे मिला। रात्रि का कार्यक्रम आदरणीय बहन शबनम जी का, मैं उसका लाभ नहीं ले पाया, तो 50% इस बार मुझे लाभ मिला, 50% घाटे में रहा। लेकिन जिस रूप में विश्वग्राम भाई संजय और उसकी पूरी टीम और हमारे सभी बुजुर्ग मार्गदर्शक साथ में मिलकर के जो काम हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, जिसका जितनी मात्रा में परिणाम आता हो, वो सब सुनकर, वो देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। सबसे पहले मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ? यद्यपि मुझे समय की सीमा में बांधा नहीं गया है, फिर भी साधु कुल में जन्मा हूं, इसलिए शील का ध्यान रखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। आदमी कर्म बहुत करे और शील न हो तो कर्मशीलपना फीका पड़ जाता है। आदमी धार्मिक बहुत हो लेकिन शील न हो तो धीर धर्मशीलता कुंठित हो जाती है। आदमी विवेक की चर्चा बहुत करे लेकिन शील न हो तो विवेकशीलता पंगु हो जाती है। इसलिए मैं ध्यान में रखूंगा कि मैं 12 बजे कितने 30 मिनट बोलूं डंकेश भाई?
હા 12:30 સુધી ये संचालक बहुत उदार है, मैं शुक्रिया पेश करता हूँ। सबसे पहले कुछ कहूँ इससे पहले, आज जिसकी हमने वंदना की, सद्भावना, जैसे आदरणीय रति बापा ने कहा, एक बहाना है। मुझे शरफ नानपुरी का एक शेर याद आ रहा है, दिल्ली के शायर है, बड़े पक्के नमाजी है, मेरे अजीज है। उसका एक शेर है कि बापू, शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। तो ये अवार्ड, ये औपचारिकताएं, ये तो ठीक है, लेकिन हमने सबने मिलकर के सद्भावना अवार्ड के द्वारा आदरणीय बहन शरीफा बहन और आदरणीय बहन शबनम बहन और भैया, आपकी हमने वंदना की। सरस्वती की मूर्ति है, मूर्ति हो न हो, कहीं भी हम वंदन करते हैं। बीच में एक मूर्ति की बात आई तो इसी पर्व के एक व्यक्ति ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन कल मुझे एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा कि बापू आप इतने व्यापक हैं, आप इतने विशाल विचार रखते हैं, तो यहाँ मूर्ति न रखी होती तो। सद्भावना पर्व में आए हो, और मैं यहाँ जब आता हूँ तो मूर्ति को, कल भाई रवीश ने भी कहा कि श्रद्धा हो न हो, लेकिन मैंने सिर झुकाया कि श्वेत मूर्ति अच्छी है। मैं जब आता हूँ सिर झुकाता हूँ, क्योंकि मूर्ति को सिर झुकाने में एक फायदा होता है कि उसको वंदन करने के बाद, वंदन कबूलने के बाद वो निंदा नहीं करती। हम लोग तो वंदन कबूल भी करते हैं, पीछे से निंदा भी करते हैं, इसीलिए मूर्ति ज्यादा बेहतर है। और मैं कुछ गाकर सुनाना चाहता हूं। शबनम बहन, तू निशान बेनिशान है परवरदिगार, तू आकार भी है, तू निराकार भी है। तू निशान निशान है, तू बहारे शर्मदी है, तुझे देखना मेरी इबादत और तेरी याद बंदगी है। तू निशान बेनिशान है। तो मैं आपसे बातें ये कहना चाहता हूं कि यहां एक बहाना बना करके हमने आपकी वंदना की, और मूर्ति की जब वंदना हम करते हैं तो मूर्ति खुश होती है कि नहीं उसका पता नहीं लगता, लेकिन वंदन करने वाले जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। तो शबनम बहन, शरीफा बहन, आपके दिल की बातें आपके वचनों से और आपके आंसू से हमने समझ ली, लेकिन हमें यह सलाम करने का बहुत आनंद आया है, हमें ये आदाब पेश करने का बहुत आनंद आया है। इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत ऋणी हैं, आपके कर्जे में हैं कि आपने हमारी वंदना कबूल की। मूर्तियां कहाँ कुछ बोलती है, कम से कम आप बोले तो सही। मूर्ति कहाँ रोती है, चमत्कारों में रोती है कि फला प्रतिष्ठा करवा रहा था, फला महापुरुष ने छुआ तो मूर्ति क्या, ये सब चमत्कार है, ये कल्पना करने की सबको छूट होती है। लेकिन यहां मूर्तियां रोई, यहां मूर्तियां बोली।
एक समय था कि मन जाहि राचे वो मिल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन। अब इंसान को चाहिए रोता हुआ ईश्वर। रामचरितमानस को लोग बिना पढ़े बिना देखे, उसकी पेज और पृष्ठ जिसने नहीं देखे हैं वो लोग उसकी आलोचना करते हैं। उसको मैं निमंत्रण देना चाहता हूं सद्भावना के साथ, शील के साथ निमंत्रित करना चाहता हूं कि जब तक राम चतुर्भुज रूप में कौशल्या के भवन में प्रकट हुए तब तक कौशल्या प्रसन्न नहीं हुई। इतना ही नहीं साहब, कौशल्या ने मुंह मोड़ लिया था और चतुर्भुज नारायण ने कहा कि मैं आपके घर आया और तुम मुंह मोड़ रही है। कौशल्या ने कहा आप आए, परम आपका स्वागत, लेकिन मुझे ये रूप पसंद नहीं, मुझे अब ईश्वर चाहिए मनुष्य के रूप में। अब विचार बहुत पुराना है साहब, आदि विचार है। और रामचरितमानस में लिखा है भगवान राम चतुर्भुज मिटकर दो हाथ वाले पुरुष बनकर राम के सामने खड़े हुए और फिर कौशल्या को कहा अब आपको तसल्ली हो गई? तो कहा कि अभी तसल्ली नहीं हुई, तो तुम रोवो। भगवान ने कहा कि मुझ पर कौन नौबत आई कि मैं रोऊं? बोले तेरे पर नहीं आई, लेकिन तेरी बनाई दुनिया पर बहुत नौबत आई है, बहुत मुश्किल आई है, इसलिए तू रो। हमारा भावनगर का एक शायर नाजिर देखैया जिला पंचायत में एक कारकुन या तो एक बिल्कुल सामान्य नौकरी करता था और क्लैरोनेट बजाता था, बड़ा फकीर जैसा आदमी था। उसकी एक गजल है, वो कहता था कि जीवन जेवूं जीवन तुझ चरण मा अर्पण करी दईशूं पण हमारी जैम हमने एक वक्त तू करगरी तो जो। हे ईश्वर तू एक बार रो कर तो दिखा। जीवन जेवूं जीवन तुझ चरण मा अर्पण करी दईशूं हमारी जैम हमने एक पल तू करगरी तो जो। खुदाया आटली विनंती छे तुझने आ नाजिરની। બહુ સરસ એને ઈશ્વરને પડકાર્યો છે कि हमारी जेम तू एक बार आंसू तो पाड़। तो मूर्ति रोती नहीं, मूर्ति मुस्कुराती नहीं, भाव अर्पण करते हैं और अपने आप हम उसकी महसूसी करते हैं। लेकिन यहां मूर्ति बोली, मूर्ति रोई, इसका मतलब हमारा सलाम, हमारी वंदना कबूल हुई, हमारी ये बंदगी स्वीकृत हुई। तो ऐसे एक पवित्र वातावरण में, सद्भावपूर्ण वातावरण में जब हम इकट्ठे हुए हैं, तब मैं शंकराचार्य से शुरू करूं। शंकराचार्य जगतगुरु के पास एक प्रश्न आया कि संवाद किम भविष्यति। संवाद, संवादिता, संवाद, संवादिता, संवाद, संवादिता की चर्चा बहुत दिल से यहां हो रही है, सालों से हो रही है कि संवादिता हो, संवेदना हो, प्रकट हो। जगतगुरु शंकराचार्य के सामने ये प्रश्न आया कि संवाद किम भविष्यति, और जगतगुरु आदि शंकर का जवाब था संवाद बोधात भविष्यति। संवाद का जन्म बोध से होगा, विरोध से नहीं होगा। संवाद यदि समाज में प्रकट करना है, समाज में, वर्ग वर्ग में, कितने हिस्से में हम बट चुके हैं, उसमें यदि जोड़ना है। मैं कल आदरणीय जो एडमिरल्स दादा जब बैठे थे, वो शिव की चर्चा कर रहे थे मेरे पास कि ये सेतु बंद के बारे में आप क्या कहते हैं। शिव की अपना साउथ से आए तो वो कह रहे थे। मैंने कहा कि रामचरित आधार पर तो मैं यही कहूंगा, राम एक विचार है साहब।
राम एक सद्वृत्ति है, राम एक सद्विचार है, राम एक सद्भावना का विग्रह है। उसको केवल संकीर्णता से न बांधा जाए। आप रामचरितमानस खोलकर देखिए, रावण विजय के बाद जानकी को पुष्पक विमान में बिठाकर राम जी जा रहे हैं। विमान थोड़ा नीचे लाया गया ताकि रण मैदान राम जानकी को दिखा पाए, और वो पर्टिकुलर वो जो पॉइंट है, वो जगह है, जो स्थान है, उसकी ओर विमान से उंगली करते हुए राम कहते, सीता यहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, लक्ष्मण यहां हत्यो इंद्रजीता, कह रघुवीर देखो रण सीता। सीता आप रण देखो, यहां इंद्रजीत ने, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा। फिर जगह आई कोई कुमुख, कंपन, कुलिशरद, जो आसुरी वृत्ति के लोग थे, जिसको मारा। राम कहते यहां फला ने फला को मारा, फला ने फला को मारा। इतने में कहते कहते जहां रावण और कुंभकर्ण को निर्वाण दिया गया, वो जगह आई, विमान और नीचे लाया गया, और राम ने कहा, जानकी यहां रावण और कुंभकर्ण को मारा गया। कर्तापना का लोभ, हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार जम स्वान ताणे, सृष्टि मंडाण छे सर्वजैनी पेरे, जोगी जोगेश्वरा कोक जाने, अपनो नरसिंह में तो कहे। तो यहां लक्ष्मण ने फला को मारा, फला ने फला को मारा, लेकिन रावण और कुंभकर्ण को निर्वाण दिया। वो जगह आने पर राम जानकी को कहते हैं यहां वो मारे गए। तो सीता ने चुटकी भरते कहा कि लक्ष्मण ने फला को मारा, फला ने फला को मारा, रावण कुंभकर्ण मारे गए, तो आपने मेरे लिए किया क्या? स्वाभाविक प्रश्न था, आपने मेरे लिए क्या किया? तब राम ने बहुत सुंदर, बिल्कुल सटीक जवाब, आप मानस खोलकर कभी पढ़िए। राम कहते हैं मैंने एक ही काम किया जानकी, मेरा अवतार कार्य का एक ही हेतु है, और वो है यहां सेतु बांध्यो अरु थापेऊ शिव सुख धाम। मैं यहां सेतु बांधा। वहां राम कहते हैं मैंने जो किया वो सेतु बांधने का काम किया, मैंने सबको जोड़ने का काम किया, कल्याणकारी शिव विचार से मैंने सबको यहां जोड़ा। हम वही सेतु बंध कार्य के लिए इकट्ठे होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं संवाद प्रकट होगा बोधात, बोध से, विरोध से नहीं होगा। विरोध में ऊर्जा खत्म होती जा रही है। कितनी ऊर्जा! बोध यद्यपि बहुत भारी शब्द है, मैं वो बुद्धकालीन बोध शब्द का और उपनिषद कालीन बोध शब्द का जिक्र नहीं करना। बोध मानी समझ, शीलवान समझ, उससे पैदा होता है संवाद। ऐसा जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं। तो राम कहते हैं, हम गुजराती में कहते हैं क्या गया था यात्रा करवा, तो कि सेतु बंध रामेश्वर, सेतु बंध राम। इसका मतलब हुआ राम का ईश्वर कौन? सेतु बंध। राम का ईश्वर सेतु बंध है, एक पर्टिकुलर शिवलिंग नहीं, एक राम नाम का पर्टिकुलर मंदिर नहीं। उसकी महिमा है, लेकिन राम का ईश्वर है सेतुबंध, जोड़ना, सबको परस्पर प्रीत, सबको मिलाना, सबसे मिलना। वो कौन युवक बोला, मुझे बहुत प्यारा वाक्य लगा, मैं नाम भूल गया। हाँ, उसने कहा ना कि हम स्कूल में एक वाक्य लिख कर बैठे हैं, जीवता શીખવાડવાનું નથી, જીવાડવાની વાત છે। जीवता सिखाने की ऐसी बात कही ना कुछ कि
हाँ, जिह्वा देवा है बस। हाँ। कल हरिभाई भी कह रहे थे ना कि बड़ी बड़ी चिंतन शिविर होती है राजकीय पक्षों में भी, हर एक क्षेत्र में चिंतन शिविर का एक प्रचलन हो चुका है, लेकिन वहां प्रबोधन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, केवल प्रबोधन प्रबोधन प्रबोधन, सलाह सूचना, यही बातें हो रही थी। जैसे शबनम बेन ने कहा कि कबीर मुझ में आया, मैं लाल हुई, निज स्वरूप का बोध हुआ। तो बाप, ये जोड़ने की प्रक्रिया, शंकराचार्य मुझे इसीलिए याद आ रहे कि कैलाश गुरुकुल का ये शंकराचार्य संवाद गृह, उसमें शंकर की बात से शुरू करूं कि संवाद कैसे पैदा होगा। तो बोले बोधात, हमारी और आपकी सद समझ से संवाद पैदा होगा, इससे पहले नहीं। लेकिन आप कहे ये तो वैदिक अद्वैतवादी परम दार्शनिक अथवा तो एक कौम के आचार्य है, ऐसा याद आप यदि सोच ले तो मैं एक दूसरा दृष्टांत देना चाहता हूं, मैं सेतुबंध करना चाहता हूं। और दूसरा दृष्टांत है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। सायंकाल की नमाज पूरी हुई है, ईरान अरबस्तान कि आगरा की गलियों से मिलने वाले लोबान की धूप नहीं, खुशबू नहीं महक रही थी, केवल एतबार और भरोसे के लोबान की महक पूरे परिसर को खुशबू से भर रही थी। उसी समय रोज के नियम के अनुसार घुटने टेक कर अमीर खुसरो ने अपने पीर को, अपने आका को, अपने बादशाह को सलाम करते हुए कहा, बाबा एक प्रश्न पूछूं? बोले क्या? परस्पर संवाद कैसे हो? क्योंकि हमारे यहां कभी कभी गुरु शिष्य के बीच में भी संवाद का अभाव हो गया और विवाद पैदा हुए। विवाद पैदा हुए 21वीं सदी में तो कई, 20वीं सदी में तो कई घटनाएं हमने ऐसी देखी है कि गुरु शिष्य कोर्ट में गए, कोर्ट में गए नहीं, एक दूसरे की हत्या कर गए। ये पता था पूर्व ऋषियों को, इसलिए कहा मां विद्विषावहै सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हम गुरु और शिष्य में भी संवाद हो, पति पत्नी में संवाद हो, भाई भाई में संवाद हो। हमारे मऊ में हिंदू मुस्लिम की तकरीर होती है प्रति वर्ष, कई मौलाना देश में से आते हैं, मैं तो होता ही हूं, और उसका एक नाम रखते हैं कौमी एकता का सम्मेलन। मैंने कहा ये कौमी शब्द निकाल दो ना यार, ये कौमी शब्द लगाकर बार बार तुम याद क्यों देते हो? ये गोधरा गोधरा लाकर बार बार स्मरण क्यों कराते हो? बंद करो ये दुर्गंध। जो हो गया, हमें अब क्या करना है? वही बात हम सद्भावना के लिए बैठे हैं। लोगों के मन में उसका क्यों फिर स्फुरण करें? जिसने किया जो हुआ अल्लाह जाने, परमात्मा सबको कर्म का फल, लेकिन उसको भूलें। अब एक सद्भावना का मंदिर रचे, एक मंगल। कब तक पोस्टमार्टम करते रहेंगे? कब तक? ये मेरा जवाब नहीं है साहब, अमीर खुसरो को दिया हुआ जवाब है निजामुद्दीन का कि बाबा गुरु शिष्य के बीच में संवाद कैसे प्रकट हो, गुप्तगू कैसे प्रकट हो, रूबरू चर्चा कैसे प्रकट हो, सद्भावना के साथ बातचीत प्रश्नोत्तरी कैसे हो। रवीश ने ठीक कहा था कल कि हमारे पूरे देश में सवाल करने का अधिकार पूर्वजों ने हमको दिया है। सवाल किया जाए, तर्क किया जाए, प्रश्न उठाया जाए और उसका जवाब दिया जाए। ये प्रश्नोत्तरी, आप गीता पढ़ते हैं, श्री कृष्णार्जुन संवाद है, प्रत्येक अध्याय में कृष्णार्जुन संवाद है, कृष्णार्जुन संवाद। आप रामायण पढ़ो, संवाद 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 की बहुत जरूरत है। विवाद बोध से प्रकट नहीं होता। जहां बोध है
वहां विरोध नहीं। और जहां भी विरोध है, जितना भी विरोध है, साधक व्यक्ति समझ ले वहां बोध का अभाव है। हम बोध से संवाद प्रकट करें। हम अमीर खुसरो के जवाब से संवाद प्रकट करें। अमीर ने निजामुद्दीन ने कहा, बेटा संवाद खुशबू से प्रकट होगा। ये मेरा जवाब नहीं है। संवाद एक महक से प्रकट होगा। संवाद बदबू से और सूख से नहीं प्रकट होगा। एक घटक के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक कौम के लिए, एक जाति के लिए, एक देश के लिए परस्पर सूग रहेगी, तब तक संवाद नहीं होगा। अमीर खुसरो जैसा एक बुद्ध, निजामुद्दीन जैसा एक बुद्ध पुरुष कहता है, संवाद प्रकट होगा खुशबू से, महक से। पाकिस्तानी शायराना परवीन साकिर की बहुत प्रसिद्ध गजल है कि तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। मुझको इस राह पर चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जो मुझे संवाद से बिलग ले जाए, विवाद की ओर न ले जाए, संवाद से भटका दे और विवाद में सम्मिलित कर, उसमें मुझे उस राह पर चलना ही नहीं। तो जगत गुरु कहते हैं संवाद का जन्म होता है बोधात। निजामुद्दीन कहते हैं संवाद का जन्म होता है खुशबू से। अब चलिए टर्की, जलालुद्दीन रूमी का चरण चूमे, घुटने टेके, उसको अदाब करें। और जलालुद्दीन रूमी सूफी संत, मुझे तो आप सब दुआ देना, शुभकामना के, मुझे रूमी के स्मरण में टर्की जाकर एक कथा सुनानी है। मैं जाने वाला हूँ, अभी इस 1-2 महीने में जाने वाला था, जून जुलाई, लेकिन वहाँ की परिस्थिति बार बार बदलती है। जैसे पाकिस्तान जाना है लेकिन बार बार परिस्थिति बदलती है, इसलिए अभी जोग लगन ग्रहवार तिथि नहीं हुई। लेकिन मेरा मन तो पहुंचा हुआ है सब जगह, मन का सद्भाव तो पहुंचा हुआ है अवश्य। तो मुझे टर्की जाना है, रूमी के। तो ये मनोरथ तो करता रहता हूं, अल्लाह पूरा करे, न करे तो उसकी इज्जत का सवाल है। मैंने मेरे लिए कहाँ मनोरथ किए हैं, मैंने तो विश्व मंगल के लिए, सेतुबंध के लिए मनोरथ किया है। एक बाबा के मनोरथ पूरे हो न हो, हनुमान जाने या रहमान जाने, मैं दोनों को जोड़ता हूं। मेरा ये कोई शब्द लालित्य नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं, याद रखना, 3 बार फेल आदमी हूं, डंकेश भाई ने लिखा है और हकीकत लिखी है, हूं तो हूं। दीप्ति मिश्रा कहती है तो है, 3 बार फेल हूं यार। ये तो किस्मत कि मेरे पर लोग पीएचडी करते हैं, गजब है। इससे बेहतर कलयुग क्या हो सकता है। जो आदमी 3 बार मैट्रिक में फेल है, उस पर कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी का पीएचडी मुझे कोई पता नहीं है। तो बाप, मैं जाऊंगा वहीं, अल्लाह ने मेरी उम्मीद यदि पूरी की तो मैं मनोरथ करता रहता हूं, कोई हेतु नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, मेरी व्यासपीठ, जो समाज में जो कुछ काम हो रहा है, मैं रति दादा को, मेरे वडील है, बुजुर्ग है, उसने मेरे लिए कुछ कहा, इसका कोई मुझे नहीं। मैंने ये संदेश वाला पेटलीकर साहब का लेख पढ़ा भी नहीं, इतनी साल पहले मैं कहाँ अखबार पढ़ूं, इतनी अक्ल भी नहीं थी। लेकिन पेटलीकर साहब ने उस घटना को इतना आदर दिया, और बापा ने आज वो बात यहाँ कही, मैं आनंद व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरी व्यासपीठ, ये काम जो लोगों ने 20 साल पहले शुरू किया, किसी ने 10 साल पहले शुरू किया, किसी ने 30 साल पहले शुरू किया, वो काम मेरी व्यासपीठ
50 साल पहले से ऑलरेडी कर रही है। मैं आपसे साथ जुड़ता हूं, आप मेरे साथ भी थोड़ा जुड़ते जाओ, मेरे संग संग भी चलो, संग गच्छध्वम। लेकिन कथा की बात आती है तो सूग, ये क्या है? बिना खुशबू संवाद नहीं हो सकता, बिना संवाद संबंध नहीं। कथा होगी, कथा। इतनी सूग क्यों? और सूग से संवाद पैदा होगा। दर्शक दादा कहते थे, भेदनी भीतों ने भांगवी पड़से। मनुभाई दादा कहते तो भेदनी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। मैं तो अकेला निकला हूं, जैसे शबनम बहन निकली है, जैसे शरीफा बहन निकली है, अपने आप। क्योंकि जिसको दूसरे का टेका लेना पड़े, ज्यादा वैशाखी से चलना ज्यादा यात्रा नहीं हो सकती। वैशाखी के द्वारा न काबा पहुंचा जाता है, न कैलाश पहुंचा जाता है, खुद की चलना। तो मेरे भाई बहन, आओ हम साथ मिलकर वो काम करें, सद्भाव का, समरसता का। तो मैं रहमान और हनुमान को जोड़ता हूं। मैं अपनी बातें कहूं, आप मेरे हैं तो अपने हैं तो मैं अपनी बात कर मेरे गांव के मुस्लिम, अब तो नाथालाल, उसका नाम नाथालाल, उसको मैंने पूछा कि भाई तू हज पढ़ने गया कि नहीं कभी भाई? वो जब भी मुझे बोले, जय श्री राम बापू कैसे हो, मैंने कहा ठीक हुआ, क्या हाल चाल? तो मैंने कहा नाथा भाई तू हज पढ़ने नहीं गया यार? अरे बापू हम गरीब मुसलमान हज पढ़ने कैसे जाए? मैंने कहा यार मुझ पर तू रहम कर। क्या मैं कुछ व्यवस्था में निमित्त बनूं कि तू और तेरी बीवी दोनों न हज पढ़ने जाए? तो मुझे कहा बापू आप मुझे द्वारका ले जाओ ना तो बात खत्म। ये एकता है साहब, कौमी एकता। कौमी का बार बार स्मरण क्यों दिलाते हो हमको? मैंने निकाल दिया, आरिफ साहब हेडलाइन जब होल्डिंग से निकाल दिया, कौमी एकता नहीं। हमारा ये सम्मेलन है, हमारी हिंदू मुस्लिम की। कौमी क्यों? यहां कौम की क्या बात? बार बार कौम की याद क्यों देते हो? मिटा दो इस बात को। हटा दिया गया। इस बार तो मैंने प्रार्थना की मेरे मुस्लिम भाइयों को, बिरादरी को, कि मेरी इच्छा है कि तलगाजड़ा का इतने अवार्ड में निमित्त बना है, तो मेरी इच्छा है क्यों ना एक गुजरात लेवल पर और क्यों ना एक भारतीय लेवल पर यादे हुसैन अवार्ड दिया जाए। यादे हुसैन नाम का, हुसैन की शहादत के नाम पर एक, जिस मुस्लिम भाई ने, मौलाना हो या कोई भी हो, जिसने इतनी समरसता का और इतना सद्भावपूर्ण काम किया हो, उसको एक गुजरात लेवल पर यादे हुसैन अवार्ड दो और एक भारतीय स्तर पर यादे हुसैन अवार्ड दो, जिसने ऐसा परस्पर प्रीत और संवाद का काम निर्दम्भ और निर्भयता से किया हो। तो ये मेरी बात उसने कबूल की है। तो मैंने नाथा भाई को कहा कि तुम जाओ ना। बोले बापू 3 साल में नंबर लगता है जो लाइन में जाए तो हज में। मैंने कहा और कोई रास्ता है? तो मैंने मेहदी बापू को बुलाया। मैंने कहा भाई आपका ही विषय है, कोई और रास्ता? बोले हाँ स्पेशल कोटा में जा सकते हैं। मैंने कहा स्पेशल कोटा में क्या खर्च होता? नाथा भाई बड़ा उदार, मुझे कहे बापू 3 साल तो 3 साल, जिंदा रहे तो जाएंगे, आपने बात कही तो हो गई। हमने उसकी व्यवस्था की, मौलाना लोग इकट्ठे हुए तलगाजड़ा में उसका सम्मान करने के लिए, और सब स्वाभाविक भाव के कारण बापू ने बहुत बड़ा काम किया। बापू हमारे इस भाई को हज पढ़ने भेज रहे हैं, तो ये सब स्वाभाविक आदर व्यक्त करते हैं। लोग लाठी से ही नहीं मारते, ऐसे भी मार सकते हैं। केवल लाठी से ही मारना पर्याप्त नहीं होता है, प्रशंसा करके भी मारना एक बहुत बड़ा एक तरीका है। तो अब जब तक बोले क्या कहूँ, फिर मैंने जब बोला तब मैंने कहा था कि नाथा भाई तुझे मुरारी बापू हज पढ़ने नहीं भेज रहा है, मेरा हनुमान तुझे रहमान के पास भेज रहा है। ये जोड़ना पड़ेगा, ये संवाद होगा खुशबू से, सुग से नहीं, सुगंध से। मेरा जवाब नहीं है, निजामुद्दीन औलिया का जवाब।
अब टर्की की बात मैं कह रहा था। टर्की के इस परम सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने अपने गुरु से पूछा कि शागिर्द और मुर्शिद दोनों के बीच में आत्मीयता कैसे प्रकट हो। जिस्म से तो हम मिलते हैं, रूह से मिलना कैसे हो। और वो गजल जगजीत गाते थे ना, जिस्म की कोई बात नहीं, रूह की बात करते हैं। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तब जब पूछा अपने गुरु से कि शागिर्द और मुर्शीद में आत्मीयता कैसे प्रकट हो, मौन संवाद या मुखर संवाद, कोई भी संवाद। मुखरता तो मजबूरी है वक्ताओं की, यदि समाज मौन समझ लेता। ओशो रजनीश जी ने भी कभी कहा था कि मेरा मौन यदि आप समझ लेते तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता। और अर्जुन भी गोविंद का, योगेश्वर कृष्ण का मौन समझ लेता तो कृष्ण को मध्य महाभारतम 700 श्लोक बोलने नहीं पड़ते थे। लेकिन समाज मौन नहीं समझ पाया। तो बुद्ध पुरुष मुखर होते हैं। तो आप बताइए आत्मीयता कैसे बढ़े। तब जलालुद्दीन रूमी के गुरु ने कहा, बेटा आत्मीयता केवल और केवल मोहब्बत से बढ़ेगी, संवाद बढ़ेगा प्रेम से। और यहां सभी का ये सूर रहा, प्रेम मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत। कबीर का क्या संदेश रहा, ढाई आखर का केवल ढाई आखर में कबीर की संपूर्ण फिलसूफी समाप्त, समाहित। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम और मोहब्बत, यद्यपि सत्य प्रेम करुणा की बातें विनोबा ने कही है, बाद में मुझे मैंने जाना कि विनोबा जी लिखते रहते थे कागज पर सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम। लेकिन रामचरितमानस की शरणागति लेकर मैं मेरी यात्रा पर निकला तो मुझे रामचरितमानस से सत्य प्रेम करुणा के सूत्र प्राप्त हुए। और विनोबा जी के ये पहले से ये बातें कर रहे थे, ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत बल मिला। एक महामुनि विनोबा भी यही बात किया करते थे। रामचरितमानस जब पूरा होता है तब यही संदेश है, सत्य प्रेम और करुणा। सत्य का कोई मजहब नहीं होता, प्रेम का कोई मजहब नहीं होता, करुणा का कोई मजहब नहीं होता। यही स्पष्ट है। तुलसी कहते हैं, यह कलिकालन साधन दूजा, जाप यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय। राम को सिमरन मानी सत्य का सिमरन। गाइए राम ही, राम को गाओ। आदमी कब गा, शबनम बहन क्यों गाती है? गाना तभी होता है, प्रेम के बिना गाना हो ही नहीं सकता। आपने सुना है ज्ञानी कभी गाया? ज्ञानी लगभग बेसुरे होते हैं। मुझे पूछो, मैंने बड़े बड़े वेदांतियों को देखे हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वरियों के पास में बैठा हूं, उसकी वंदना की है, लेकिन सूर में बिल्कुल, असुर तो न कहूं लेकिन बेसुर जरूर होते हैं। ज्ञान में सुर कहां, सुर तो प्रेम में होता है। और फिल्म की एक पंक्ति है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। प्रेमी गाएगा। तो राम ही सुमिरिय, राम को स्मरो मानी सत्य का सिमरन, और राम को गाओ मानी प्रेम, और संतत सुनिए राम। ऐसे सद्भावना पर्व हो जहां शुभ बातें होती, अपने लाभ की बात नहीं, समाज के शुभ की बातें होती हो। लाभ और शुभ का अंतर समझिए। मैं साक्षी हूं, मेरा अनुभव है कि कई लोग मेरे साथ जुड़े व्यासपीठ के साथ, अपना लाभ पूरा हो गए, फिर कहां गए, अमेरिका चले गए, एक मारो नाथ जाने क्या गया। लाला ने गोतो गोतो, लालो मेळाમાં હતો કે નહોતો,
એમ ગુજરાતીમાં કહેવાય. એ લાલિયાને ગોતો आ गयो क्या कि मेला में હતો कि नहोतो. कई लोग संस्थाएं लाभ लेकर, क्योंकि उसको अपनी संस्था के लाभ की पड़ी थी, समाज के शुभ की पड़ी नहीं थी. और मैं बिका हूं शुभ के लिए, शुभ के लिए. प्रेमांबुपूरम शुभम, मेरे तुलसी ने लिखा है. रामचरितमानस का सार लिखते हुए कहा, क्या इसका अर्क है? प्रेमांबुपूरम शुभम श्रीमद राम चरित्रमानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणेर दह्यंतिनो मान. छेल्ले भी मानवा. शरीफा बहन, आपने जो धर्म का चुनाव किया, मैं लाख लाख सलाम करूं दीदी, कि आपने जो हमारी पूरी प्रवाही परंपरा है उसी मानवता को मजहब समझा. तुलसी का अंतिम शब्द है साहब, ईश्वर नहीं. मैं फिर एक बार धर्मशीलों को, कर्मशीलों को प्रार्थना करूं कि कभी रामचरितमानस एक बार उपेक्षा भाव से भी पढ़ो. उसमें लिखा है, आखिरी शब्द है रामचरितमानस का, मानवाह. मानव પોખાવો જોઈએ. સમાજમાં માનવી, માનવના રૂપમાં મને તમને ઈશ્વર ખપવો જોઈએ. માનવ હાથ વગો છે, આ ઈશ્વર બધો સ્વર્ગમાં બેઠો છે. સ્વર્ગ હાથ વગું નથી, માનવ હાથ વગો છે, अपने हाथ में है. तो सत्य राम का सिमरन मानी, सत्य का सिमरन, राम को गाना मानी प्रेम, और संतत सुनिए राम. यहाँ सद्भावना पर्व में इतने सद्भावना रखने वाले भाई बहन, संजय के साथ जुड़े हुए भाई बहन तो आते ही है, उसमें भी संख्या बढ़ती जा रही है, और लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि एक कुदरत की करुणा है कि कम से कम सुनने में तो रुचि जगी. सुनने वाला कभी न कभी कुछ करेगा. लोग कहते हैं आ कानमांथी काढ्યું ને આ કાનમાંથી કાઢી નાખ્યું, પણ આ કાનમાંથી કાઢો तो મેલ तो थोड़ो घणो निकळ्यो हशे ने. कम से कम थोड़ा मैल जाए तो भी तो ठीक है ना. हमारे देहात में एक कहानी कही जाती है आरिफ साहब, कि एक फकीर एक चेले के साथ आटा मांगने गया, तो बहू जो थी वो जरा धर्म मजहब में कोई मानने वाली नहीं, साधु संत में मानने वाली नहीं, थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा. तो वो क्या कहती है, ये सब प्रमादी है, मुफ्त का खाते हैं, कोई श्रम नहीं कहते. श्रम करना चाहिए साधु को, यस, साधु को श्रम करना. हर्ष ब्रह्म भट्ट गुजराती गजल में लिखते हैं, हर्ष ब्रह्म भट्ट की गुजराती मुझे बहुत पसंद पंक्ति है. श्रम करो ओ संत जन, आश्रम नहीं. हे साधु श्रम कर, आश्रम नहीं. जहां ત્યાં आश्रम न बांध, श्रम कर. साधु श्रम करने वाला होता है. तो वो बहन जरा पढ़ी लिखी थी, तो बोले महात्मा लोग, फकीर लोग, बाबा लोग बस मुफ्त का खाते हैं, बस कुछ करना नहीं, श्रम करना नहीं, प्रमादी, ये निकल गए. तो उसको आस्था नहीं. तो गुरु चेला दोनों गए थे लौट आटा मांगने. बाबा के गुरु के हाथ में तांबड़ी थी, भिक्षा पात्र, कासा. तो वो बहू ने आटे के बदले चूल्हे की राख मुट्ठी में भरकर डाल दी. आटा डाला. अब जितना पूरे गांव का जो आटा इकट्ठा वो भी बिगड़ गया, कि उसने तो राख डाली. तो गुरु ने क्या कहा, अष्टपुत्रा भव. ये वक्त एवो आशीर्वाद अपातो है कि हवे हवे नहीं, हवे तो दो बस. अष्टपुत्रा भव, 8 बेटे की मां बन. तो चेले ने कहा, गुरुदेव अब मोतियाबिंद की तैयारी है, आपकी आंख कमजोर हो चुकी है. उसने आटा नहीं दिया, राख डाली है, और आपने 8 पुत्र की मां हो जा आशीर्वाद दिया. बूढ़े ने कहा, तेरे से ज्यादा दीपावली देखी है,
80 साल से भीख मांग रहा हूं। कोई मुट्ठी में आटा लेकर आने तब पहचान की मकाई का आटा है, बाजरी का है, ज्वार का है, गेहूं का है, पता लग जाता। वो राख डालती मुझे पता नहीं, तो फिर आशीर्वाद क्यों दिया कि राख तो राख, कम से कम डाली तो सही। हाथ तो ऐसे हुआ, देते देते कभी सद्भाव भी देने लगेगी, कभी दुर्भाव हटा करके मेरे पात्र में सद्भाव और संवाद भी देने। कम से कम लोग सुनने आ रहे, वरना हमारे महुआ वाले आते नहीं। महुआ वाला एम ज माने કે આપણે કાંઈ સાંભળવાનું બાકી જ નથી, કારણ મોરારી બાપુ છે અહીંયા। એટલે આપણે તમારો મોરારી બાપુ સામે ખોડાઈને આટલું સાંભળે છે, वो तो देखो यार। लेकिन अब सब आने मैं मेरे शिक्षकों, संजय मेरी पीड़ा है, अस्मिता पर्व हो, संस्कृत पर्व हो, सद्भावना पर्व हो, केळवणी पर्व हो, और कई पर्व के वाले मेरे पास आते हैं कि हमारा भी रखो, हमारा भी रखो। जहां तक मेरी व्यस्तता है, मैं चाहता हूं कि ऐसा होता रहे, और मैं शरीक भी हूं, लेकिन व्यस्तता भी तो बहुत रहती है। तो वरना इतना अस्मिता पर्व जैसा साहित्यिक कार्यक्रम हो, महुआ के कॉलेज हाई स्कूल के शिक्षकों को कितना बिना पुस्तक पढ़े मिल जाता है, लेकिन आना ही नहीं। प्राइमरी वाला तो आवे ज नहीं, तो टूको बोस्कुट પહેરીને લેંઘો પહેરીને ખબર નહીં ક્યાં ફરે છે, ખબર નહીં। છાપાનો ખૂણે ખૂણો વાંચે, છાપાનો ખૂણે ખૂણો, એકે ખૂણો ન રહેવા દે। यार તમને પણ કવિ કાગ મને યાદ આવે બાપ, કે માથડા કપાવી અમે ઘંટીમાં ઓરાણા, બાજરાના ડુંડા કહે છે, માથડા કપાવી અમે ઘંટીમાં ઓરાણા, ચૂલે રે ચડીને પછી પીરસાણા, પણ જમનારા કોઈ અમને નો મળ્યા રે। અમે બીજાની થાળીમાં પીરસાઈ ગયા, કવિ કાક કહે, પણ કોઈ જમનારા ન મળ્યા। પણ હવે સારું થતું જાય છે કે લોકો આવે છે, ભલે જમવા જ આવે છે, પણ આને એ વાતે સ્વીકારવી જોઈએ ને यार। भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। और वो भोजन करने थोड़े आते हैं। उपनिषद का मैं तो विचार करता हूं, मैं तो हर जगह संवाद खोजता हूं, नेगेटिव क्यों सोचूं। उपनिषद कहते हैं तुम्हारी थाली में कोई रोटी परोसे तो वो अन्न नहीं है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, तेरी थाली में वो अन्न परोस रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अन्न क्षेत्र शब्द निकाल देना चाहिए, ब्रह्म क्षेत्र शुरू करना चाहिए। ये तो ब्रह्म वितरण होना है। रोटी देना औपनिषदी तो सुनने लगे हैं, हॉल भर जाता है। अस्मिता पर्व में तो नीचे भी स्क्रीन रखना पड़ता है। और मैं यही देख रहा हूं कि सद्भावना के लिए लोगों की रुचि जगी है। लेकिन बाप आखिर में इतना ही कहूं, संवादिता, सद्भावना पूर्ण संवादिता बोध से जन्म लेगी। शंकराचार्य, संवादिता पूर्ण संवाद सद्भावना महक से प्रकट होगी, सूग से नहीं। और सद्भावना पूर्ण संवाद प्रकट होगा प्यार और मोहब्बत से। मेरे जनाजे पर लिख देना कि मोहब्बत करने वाला जा रहा।